नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील तिवारी और आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। जौनपुर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जानते हैं शिक्षा के मामले में जौनपुर आगे है और आजकल बच्चे जो है क्वालिफाई कर रहे हैं, नीट क्वालिफाई कर रहे हैं और तमाम इस सरकार में नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो हमारे साथ अनामिका गुप्ता जी हैं जो कि नीट क्वालिफाई की हैं। तो अनामिका गुप्ता जी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताइए जिस तरह से आपने नीट क्वालिफाई किया है। जी बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आपने हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया। और नीट का परीक्षा था तो कठिनाई तो रहेगी हमेशा ही, कभी भी चीज़ें स्मूथली आपको नहीं मिलती हैं और कठिन रहता है। पढ़ते रहो, पढ़ना ही है बस, मेन यही है कि पढ़ते ही रहो, उसके अलावा कोई तोड़ नहीं है। कोई वो नहीं हो सकता कि आपको कोई चुटकी बजाओ और फटाक से कुछ भी मिल जाएगा। कुछ भी बड़ा चाहिए तो मेहनत करो, लगे रहो, दृढ़। आगे बढ़ना है तो पढ़ना है। हाँ जी बिल्कुल, आगे बढ़ना है तो पढ़ना है। ये बताइए इस दौरान आपको क्या क्या समस्याएं आई, किस तरह से आपने उस समस्याओं को मैनेज किया? समस्या ये रहती थी कि मुझे लगता था कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाती और इमोशनली बहुत ज़्यादा मुझे हो जाता है कि मतलब मैं लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ, फिर इमोशनल वाला थोड़ा सा हो जाता है। मतलब पढ़ने में तो अच्छा है लेकिन आपको कंट्रोल भी चाहिए अपने माइंड पर कि मुझे इस वक्त भी पढ़ना है, इस टाइम पढ़ना है, कैसी चीज़ों को मैनेज करना है। तो वो धीरे धीरे सीखते लास्ट टाइम तक सब प्रॉपर हो जाता है तो फिर हो गया मैनेज, किसी तरह निकल गया। देखिए ये चेहरे की मुस्कान बता रही है, जब ये पढ़ रही होंगी तो शायद ये मुस्कान इनके चेहरे पर नहीं थी क्योंकि इनको संघर्ष करना पड़ रहा था। तो आज ये खुश हैं क्योंकि हमको भी खुशी महसूस हो रही है, परिवार भी पूरी तरह से खुश है। अच्छा ये बताइए आपकी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता था? पापा ही सपोर्ट करते थे। मतलब ऐसा होता था कि मेन तो वही है, पहले तो पैसा वही देंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। वो भरोसा करेंगे, भरोसा करके लड़की को बाहर भेजेंगे तभी कुछ होता है। और उसके बाद बात तो मम्मी से होती रहती थी हमेशा कि घर में क्या चल रहा है, पापा क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, कैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से। तो मेन तो पापा का सपोर्ट रहा मेरे लिए। ये बताइए ये मतलब कौन सा आपका राउंड था जिस राउंड में आप निकाली? मेरा 3rd अटेम्प्ट था ये, तो उसके लिए भी बहुत कठिनाई होती है। मतलब आपको स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आप ड्रॉप लेते हैं ना, फिर लगता है कि इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, अब नहीं हुआ तो क्या होगा। तो बहुत बार ऐसे ख्याल आते थे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। साइड करो थॉट्स, पढ़ो वापस से, साइड करो थॉट्स, पढ़ो वापस से, बस। ये बताइए 2 बार आप जो है सफल रहीं और उस समय आप टूट भी गई होंगी, तो कौन उस समय आपको संभाला होगा? पापा, मैं वापस से आऊँगी, पापा पर आऊँगी। पापा बोलते थे कि देखो कर लोगे तुम वापस से जाओ, वापस से करो अगर तुम्हें लगता है। मेन वो मेरे पे डिपेंड रहता था कि मतलब मैं क्या चाहती हूँ। तो वो मुझसे पूछते थे कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम करना क्या चाहती हो, अब वापस से ड्रॉप लेना है या कुछ और लाइन में जाना है। तो फिर मैं डिसाइड करती थी कि नहीं, मेरे से और कुछ नहीं होगा, यही करेंगे और ये कैसे नहीं होगा अब, तो वही कर लिया अब तो। ये बताइए जो और लोग तैयारियां कर रहे हैं, कुछ लोग टूट जाते हैं, छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या संदेश आपका है? ये देखिए आप टूट क्यों रहे हैं, मैं तो पूछूंगी। हाँ होता है, थोड़ा इमोशनली आप वीक हो जाते हैं, वापस से आपको लगता है अरे नहीं, लेकिन थोड़ा समझाइए, माइंड को शांत करिए, सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो और क्या कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट ही है, मैं उसके अलावा बोलूँगी कि कई और भी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि आप और क्या कर सकते हैं, आप कहाँ और बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कहीं और नहीं कर सकते बेहतर, तो फिर यहीं लगे रहिए, यहीं करिए, नीट ही करिए फिर। ये बताइए डॉक्टर बनने के बाद तमाम ऐसे गरीब लोग आते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, कुछ डॉक्टरों का ये हाल होता है कि पैसे के लिए मरीज नहीं छोड़ते हैं, तो आपको इसके लेकर अंदर क्या चल रहा है, क्या आप सोचिए क्या कैसा करेंगी? मैं देखिए खुद बहुत मिडिल क्लास फैमिली से है, तो बहुत बार ऐसी दिक्कतें आ चुकी हैं कि भाई डॉक्टर्स नहीं सपोर्टिव होते हैं, ढंग से बात भी नहीं करते हैं। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं जब भी डॉक्टर बनूँगी तो 2-3 दिन तो मेरे ऐसे डेली, जब मैं डॉक्टर के लिए सर्विस कर रही होंगी, 2-3 दिन ऐसे रखूँगी कि बहुत मिनिमल फ़ीस होगी, या तो 1-8 दिन होगा कि फ़ीस ही नहीं रखूँगी मैं। तो ऐसा सोचा है मैंने, जिसमें वो सारे लोग आ सकें, आराम से मुझसे प्रिस्क्रिप्शन ले सकें कि आप इलाज करा सकें अपना। ये बताइए लास्ट सवाल आपका है, दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं आप, जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश आपका है? संदेश तो जैसे बच्चों के लिए भी है कि पढ़िए, निकालिए, अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को प्राउड फील होगा। दूसरा पेरेंट्स के लिए है कि अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, अगर वो चाहते हैं पढ़ना तो प्लीज़ उन्हें पढ़ने दीजिए। ये मेरे पेरेंट्स ने बहुत किया मेरे लिए, बहुत बहुत थैंक यू सबका। ये अच्छा ये बताइए एक और सवाल है, पापा आपको बहुत सपोर्ट किए हैं, क्या मम्मी नहीं सपोर्ट करती थी? मम्मी चूल्हा बर्तन लेकर भी कहती थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
कहने का मतलब मम्मी भावुक हो जाती है, तो मम्मी ऐसा थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाती थी लोगों से भी, फिर उनको भी समझाना पड़ता था कि नहीं नहीं मम्मी थोड़ा कंट्रोल करो, बाहर वाले लोग कुछ भी बोले फिर भी आपको मुझ पे भरोसा। पापा मम्मी को भी समझा लेते थे कि लड़की कर रही है तो उसको करने दो, ऐसा बाहरों वालों से आप इन्फ्लुएंस मत होइए कि नहीं नहीं लड़की का कुछ और करा दो, कुछ और ऐसा। तो ये देखिए अनामिका गुप्ता जी आज बहुत खुश हैं और साथ ही पूरा परिवार इनका खुश है। हालांकि इनके पिताजी नहीं हैं, माता जी हैं, तो माता जी से हम बात करेंगे। माता जी कैसा लग रहा है, सबसे पहले तो ये आप बताइए। अच्छा लग रहा है हमको, हमारे घर का नाम रोशन हुआ, पूरे मोगरा का नाम, पूरे जौनपुर ज़िले का नाम रोशन हुआ। अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बस अच्छा लग रहा है, इसके लिए क्या क्या आपने की है अभी तक? जितने लोग आ रहे हैं उनका बहुत स्वागत कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं। अच्छा। खुशी में भूख भी नहीं लग रहा हम लोग को। अच्छा। बस हम लोग ये रहा कि बस कोई भी आए हम लोग मिठाई खिलाएं, पानी पिलाएं, बातें करें, अपने जो दिल की बात अंदर थी वो लोगों से बात करें। अब अभी तक तो लग रहा था कि शांत रहो, जब तक रिजल्ट नहीं आता शांत रहो शांत रहो, लेकिन अब लग रहा कि पेट में जितना बात है लोग आए हम लोग बात करें। इतना खुशी है अंदर से। देखिए भैया, सफलता मिलने के बाद परिवार वास्तव में खुश हो जाता है, क्योंकि हाँ। परिवार किस संघर्षों के साथ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कौन कौन से संघर्ष उस दौरान झेलने पड़े, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, ये बच्चे नहीं जान पाएंगे। हाँ, बच्चे अगर भरोसा आपको दे रहे तो आप भी पढ़ाइए, जितना हो सकता है बच्चा जो करना चाहता है आप वो करवाइए, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। बहुत से लोग लाइन बदलवा देते हैं, ये गलत करते हैं। तो देखिए इसका परिणाम अनामिका गुप्ता जी, जो कि 2 बार टूट चुकी थी, लेकिन मम्मी और पापा के भरोसे से ये जो है आज नीट क्वालिफाई कर ली हैं। तो ये बताइए, मिठाई तो हम भी खा लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये बताइए, बिटिया क्या कहती थी? 2 बार आप बिटिया जो है नहीं निकाल पाई थी, उस समय आप लोग कैसा लग रहा था? नहीं कोई दिक्कत नहीं था, लड़की कहती थी मम्मी निकल जाएगा। लड़की बोली थी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं मम्मी, समय लगेगा, नीट थोड़ा कठिन है, मेहनत करना पड़ता, क्योंकि हम जहाँ मोगरा बादशाहपुर में बहुत बढ़िया हम स्कूल में पढ़ा नहीं पाए थे। बाहर इसका इच्छा था कि मम्मी बनारस जाएंगे 9th से, हम नहीं भेज पाए थे। हम 12th में यहीं बादशाहपुर से ही पढ़ाए थे, तो इसलिए थोड़ा हम लोग भी ज़्यादा उसको ज़बरदस्ती नहीं कर पाए। हमने सोचा कि चलो मेहनत करो, जब स्कूल जैसा रहेगा वैसे पढ़ाई आगे का रहेगा। तो वही है कि थोड़ा उसको सपोर्ट करना पड़ा कि घबराओ मत। जैसा कि अनामिका ने बताया कि हम लोग मिडिल फैमिली के हैं, तो मिडिल फैमिली में पैसे की दिक्कत होती है, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, तो ये सब पढ़ाने के लिए आप लोग कहाँ से मैनेज करते थे, किस तरह से मैनेज हो पाता था? बस भगवान के सहारे। ईश्वर पर आपको पूरा भरोसा है? हमको भगवान पे पूरा भरोसा, हम बस भगवान से करते हैं। हमारा कोई परिवार हमको कोई साथ नहीं देता है, नहीं आज देता है, नहीं दिया है। लड़की के पढ़ाई में भी नहीं दिया है कि चलो पढ़ा रहे तो हम दे रहे हैं। थोड़ा बहुत मैके से हमको मिलता है। मेरा भाई बोलता है, मेरे पापा बोलते हैं लड़की पढ़ रही है पढ़ाओ, हम देंगे मदद। उस साल भी लड़की ने बोला कि नहीं पढ़ेगा, MBBS नहीं निकलेगा मम्मी, हम ले लेते आयुर्वेद वाला। इसके मामा बोले काउंसलिंग कराओ, 1 लाख रुपया 2 लाख हम लगाते हैं तुम्हारे पीछे। मामा नाना का पूरा सपोर्ट रहता है। अच्छा, मामा नाना का पूरा सपोर्ट रहता है, तो आप समझ सकते हैं वो कितने शिक्षित फैमिली के लोग होंगे। हाँ। जो अपने भांजी को सपोर्ट करते थे, अपने नतनी को सपोर्ट करते थे, और उसका परिणाम जो आपके सामने है अनामिका गुप्ता के रूप में। ये बताइए कि बहुत से लोग आते होंगे, कहते होंगे कि बिटिया को आप बाहर भेज रहे हैं, तमाम दिक्कतें जो है लड़कियों को लेकर सामना करना पड़ता है, क्या इस तरह से आपके साथ हुआ कभी? और उसका अगर हुआ तो क्या जवाब दिया आपने? कहे, लेकिन बस हम बोलते थे कि लड़की है, क्या हुआ, वो पढ़ना चाहती तो हमने भेजा। मेरे तकदीर में रहेगा तो हो सकता है डॉक्टर बन जाए, नहीं रहेगा तो हम कुछ और सोचेंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन मेरे पापा जो थे, लड़की के नाना थे, वो मुझे समझाते थे कि अगर कभी पढ़ना चाहे, उसका घर का नाम ट्विंकल है, तो उसको रोकना मत और उसके बीच में शादी मत करना तुम। वो जब तक पढ़ना चाहे उसको पढ़ाना, उसको डिस्टर्ब मत करना तुम। यही बात मेरे पापा बोलते थे, और मेरे भाई पैसे के लिए हमेशा कहते थे कि उसको सपोर्ट करो, हम देंगे, लेकिन पढ़ाओ। तो देखिए, ये परिवार आज जो है खुशी का माहौल घर में है, अब लोग खुश हैं। नाना का सपोर्ट, मामा का सपोर्ट और पूरे परिवार का सपोर्ट, अगर सपोर्ट मिलेगा आपके बच्चे ज़रूर आगे जाएंगे, जिसका परिणाम अनामिका गुप्ता है। क्योंकि ज़िले के साथ साथ ये बिटिया जो है, जौनपुर की बिटिया जो है, पूरे देश का नाम रोशन करेगी, डॉक्टर बन के गरीबों को भी मदद करेगी, जैसा कि अनामिका ने बताया है। तो हम चाहेंगे कि आपका बच्चा जिस लाइन में पढ़ना चाहता है उसको आप सपोर्ट करिए, बच्चे पर आप पूरा भरोसा करिए।